श्री रामचरितमानस के बालकांड में दोहा नंबर 95 में गोस्वामी जी लिखते हैं कि समुझी महेश समाज सब जननी जनक मुस्काही, बाल बुझाए विविध विधि निडर हो डर नाही हो। बाल बुझाए विविध विधि निडर हो डर नाही। कहते हैं कि जब बच्चे सब डर डर करके भाग करके अपने माता पिता से कहते हैं कि ऐसा विचित्र बारात हमने नहीं देखा, तब भगवान शिव जी का समाज समझ करके सब लड़कों को माता पिता मुस्कुराते हैं, सब लड़कों के माता पिता मुस्कुराते हैं। जब बच्चे दौड़ दौड़ करके जाते हैं, डरे हुए बच्चे अपने माता पिता से कहते हैं कि ऐसा बारात हमने नहीं देखा। परंतु माता पिता जो ज्ञानी हैं, जो समझ रहे हैं, वे महेश्वर भगवान शिव जी के समाज को समझ करके सब बच्चों को माता पिता मुस्कुराते हैं और उन्होंने बहुत ही तरह से लड़कों को समझाया कि निडर हो जाओ, डरने की कोई बात नहीं है। इस भाव को समझने की आवश्यकता है। ऐसा दिव्य भावार्थ कि जब माता पिता ने भगवान शिव के गणों और बारात का रहस्यमय भाव को समझ लिया तो वे मुस्कुराने लगे और उन्होंने अपने बच्चों को कई प्रकार से समझाने का प्रयास किया और समझा करके कहा कि डरो मत, यह कोई भय की बात नहीं है, निर्भय हो जाओ। इस दोहे का आध्यात्मिक रहस्य को समझने की आवश्यकता है। यह दोहा केवल एक घटना को प्रदर्शित नहीं कर रहा है, बल्कि यह मनुष्य के मन के डर और ज्ञान का गहरा संदेश दे रहा है कि डर अज्ञान से पैदा होता है। डर अज्ञान से पैदा इसलिए होता है कि अज्ञान में अंधकार है और जब नहीं दिखता है तो वहां डर होता है। परंतु ज्ञान के प्रकाश आते ही जब स्थिति प्रकाशित हो जाती है, दिखने लगती है, तो भय अर्थात डर खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। जब बच्चों ने भगवान शिव जी की बारात देखी तो उन्हें यह बारात भयानक लगी, यह दृश्य भयानक लगी। परंतु माता पिता जानते थे कि यह भगवान शिव की दिव्य लीला है, इसलिए वे मुस्कुराए हैं और वे कहते हैं कि जिस चीज को देख करके बच्चे डर रहे हैं वो डरने की बात नहीं है। या इसका भावार्थ है कि जिस चीज को हम नहीं समझते हैं उसी से हम डरते हैं, उसी से हमें डर लगता है। परंतु जब हम किसी भी स्थिति परिस्थिति को जान लेते हैं, समझ लेते हैं, तो मन का भय समाप्त हो जाता है। यही बाल्यपन और यही माता पिता रूपी बड़े लोगों की बात है। इस बात को समझना है। बच्चे अर्थात अज्ञानता में खेलते हैं और जो समझदार हैं, जो प्रौढ़ हैं, वे ज्ञान रूपी प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, तब उन्हें डर नहीं लगता, वे स्थिति परिस्थिति को समझते हैं। ज्ञान हमें निर्भय बनाता है। माता पिता ने बच्चों को समझाया और उनका डर समाप्त कर दिया और बच्चों का डर समाप्त हो गया। यही आध्यात्मिक रहस्य है, यही आध्यात्मिक सत्य है कि ज्ञान ही भय का अंत करता है। जीवन का गहरा संदेश समझने की आवश्यकता है कि जब हम जीवन के कई बातों से डरते हैं, जैसे भविष्य में क्या होगा इसके लिए डरते हैं, मैं जिस कार्य को कर रहा हूं इसमें असफल ना हो जाऊं तो असफलता से डरते हैं। आज मैं ठीक ठाक हूं, कल क्या पता मेरी मृत्यु ना हो जाए, हम मृत्यु से डरते हैं। हम समाज से डरते हैं कि समाज के लोग क्या कहेंगे। परंतु जब हम सत्य और ज्ञान को समझ लेते हैं तो हमारा हर प्रकार का भय समाप्त हो जाता है।
इस भाव को समझने की जरूरत है। मनुष्य जीवन के लिए यह दोहा प्रेरणा लेकर के आया है कि अज्ञान डर पैदा करता है, सही ज्ञान ही हमें निर्भय बनाता है। समझदार व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी मुस्कुराता है, डरता नहीं है, परेशान नहीं होता है। इसलिए यह रामचरितमानस की दिव्य दोहा हमें सिखलाता है कि जीवन में भय नहीं, अपने भय को ज्ञान और समझ से दूर करें। और अगर आप ज्ञान और विज्ञान को समझने में सक्षम नहीं बनते हैं तब आप सदा ही भयभीत रहेंगे। कहते हैं कि जब हमारे भीतर सत्य का प्रकाश प्रकाशित हो जाता है, जाग जाता है, तब जीवन के सभी अंधकार रूपी डर स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। तभी मनुष्य जीवन सार्थक और सफल बनता है। इस भाव को समझने की जरूरत है। आज इतना ही। आप सबको कोटि कोटि नमन। हर हर महादेव। जय माता पार्वती जी। जय श्री राम। जय श्री राम।